चलिए हम लोग देखो एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, तो नेक्स्ट लेक्चर पे आ गए हैं। तो जो हमने पिछले वाले वीडियो में हमने पढ़ा था क्या, क्वांटाइजेशन, और उसके बाद सबसे लास्ट टॉपिक उसमें जो हम लोगों ने पढ़ा था वो पढ़ा था क्वार्क के बारे में। तो वहाँ पे अप डाउन चार्म स्ट्रेंज और टॉप बॉटम इतने टाइप्स के क्वार्क्स हम लोगों ने पढ़े थे। वहाँ पे ये बताया गया था कि जो आपके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स हैं ये किससे कंपोज होकर के बने हुए हैं, क्वार्क से। तो उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं और देखते हैं भाई कौन कौन से क्वार्क मिल करके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बनाते हैं। तो इस क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि इट इज नाउ बिलीव्ड दैट प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स which constitute nuclei ordinary matter are themselves built out of more elementary units called quarks। मतलब ये क्या कह रहे हैं कि जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हैं, ठीक है, ये themselves built मतलब ये खुद को बनाए हैं किससे, more elementary यूनिट से। मतलब क्या हो गया कि ये और भी छोटे छोटे पार्ट से, छोटी छोटी चीज़ों से मिलकर के बने हुए हैं। अ प्रोटॉन एंड अ न्यूट्रॉन कंसिस्ट ऑफ 3 क्वार्क्स ईच। मतलब क्या हो गया कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों के पास कितने क्वार्क्स हैं, टोटल नंबर ऑफ क्वार्क्स 3 हैं। 2 टाइप्स ऑफ क्वार्क्स सो कॉल्ड अप क्वार्क, उसमें से एक टाइप के क्वार्क को अप क्वार्क बोला जाता है और इसको डिनोट किससे करते हैं, यू से। और इस पर चार्ज कितना होता है अप क्वार्क पे, +2/3e। और दूसरे वाले को क्या बोला जाता है, डाउन क्वार्क, और इसको डिनोट किससे किया जाता है, स्मॉल लेटर के d से। ऑफ चार्ज, और इसके पास चार्ज कितना होगा, -1/3e। टूगेदर विद इलेक्ट्रॉन्स बिल्ट अप ऑर्डिनरी मैटर। मतलब ये क्या बनाते हैं, प्रोटॉन न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन मिल करके किसी एक मैटर को ये बिल्ड करते हैं, ठीक है, ये बिल्डअप करते हैं। क्वार्क्स ऑफ अदर टाइप्स ऑफ हैव आल्सो बीन फाउंड विच गिव राइज टू डिफरेंट अनयूजुअल वेराइटीज ऑफ मैटर्स। जो अदर टाइप के भी क्वार्क्स हैं वो भी क्या करते हैं, मैटर को बनाते हैं, लेकिन जो मैटर आपका बनेगा उनकी वेराइटीज क्या होंगी, डिफर होंगी, ठीक है। सजेस्ट अ पॉसिबल क्वार्क कंपोजिशन, आपको क्या बताना है, क्वार्क कंपोजिशन। मतलब कहने का मतलब ये है कि कौन कौन सा क्वार्क कंबाइन होगा तो प्रोटॉन बनेगा, और कौन कौन सा क्वार्क कंबाइन होगा तो आपका न्यूट्रॉन बनेगा। इसको आप ऐसा समझिए जैसे वाटर का एग्जांपल हम लें, तो वाटर के केस में क्या होता है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, हाइड्रोजन के 2 एलिमेंट्स, ऑक्सीजन के 1 एलिमेंट जब कंबाइन होते हैं तो हमें क्या प्रोवाइड करते हैं, वाटर। वैसे ही प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के लिए कितने अप क्वार्क होंगे, कितने डाउन क्वार्क होंगे, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बनेगा। ये बात हम इसमें सीखने वाले हैं। चलिए इस क्वेश्चन का हम लोग सॉल्यूशंस देख लेते हैं। तो देखिए क्वेश्चन में क्या क्या डेटा गिवन है, इन्होंने दे रखा है चार्ज ऑन अप क्वार्क, चार्ज ऑन अप क्वार्क। अप क्वार्क पे जो चार्ज है वो कितना है, +2/3e। चार्ज ऑन डाउन क्वार्क, तो डाउन क्वार्क पे चार्ज कितना है, चार्ज ऑन डाउन क्वार्क ये है -1/3e, ठीक है। और ये टोटल कितने कितने क्वार्क से मिलकर के प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बनते हैं, तो टोटल नंबर ऑफ क्वार्क ये पता ही है कि 3 हैं, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ क्वार्क, और टोटल नंबर ऑफ क्वार्क कितने हैं, 3 हैं। लेट, यहाँ पे सपोज कर लो, क्या सपोज कर लेते हैं, लेट नंबर ऑफ अप क्वार्क, नंबर ऑफ अप क्वार्क इज इक्वल टू हमने क्या ले लिया, x, ठीक है।
देयरफॉर नंबर ऑफ डाउन क्वार्क कितना हो जाएगा? 3। ये तो हो जाएगा। तो हम ये सपोज कर ले रहे हैं कि नंबर ऑफ अप क्वार्क कितने हैं? x। तो नंबर ऑफ डाउन क्वार्क कितने हो जाएंगे? 3 माइनस x। भाई टोटल 3 है, तो दोनों का सम कितना होना चाहिए? 3 होना चाहिए। ठीक है। अब हम लोगों को क्या करना है प्रोटॉन के लिए? तो चार्ज ऑन प्रोटॉन, चार्ज ऑन प्रोटॉन कितना होता है? E। तो टोटल चार्ज इस पे होता है और ये मिलकर बने किससे हैं? अप और डाउन क्वार्क से। तो अप क्वार्क चार्ज ऑफ अप क्वार्क या टोटल चार्ज ऑफ अप, तो अप और डाउन मिलकर के तो चार्ज टोटल नंबर ऑफ अप क्वार्क्स x, और इस पर चार्ज कितने का है? +2/3e प्लस डाउन क्वार्क कितना है? 3 माइनस x और इस पर चार्ज कितना है? -1/3e इज इक्वल टू किसके हो गया? e के। तो अब देखिए ये क्या हो जाएगा? 2x/3e ये हो जाएगा -3 माइनस x अपान 3e इज इक्वल टू e। यहाँ सभी जगहों पर e है तो क्या होगा? e कैंसिल हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई में आ जाएगा ना, प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई हो गया, डिवाइड में आ गया, ये जहाँ था इसे मल्टीप्लाई में लिख दिया गया। तो ये कितना आ गया? दोनों का एलसीएम देखो, यहाँ पर 3 ही है, तो ये हो जाएगा 2x माइनस 3 माइनस x इज इक्वल टू किसके? 1 के। तो यहाँ से इस ब्रैकेट्स को ओपन कर दीजिए, तो ये हो गया 2x माइनस का 3 प्लस का x अपान का 3 इज इक्वल टू 1 के। तो यहाँ से बाई 1 करके क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो 2x प्लस x कितना हो जाएगा? 3x माइनस 3, और ये क्रॉस मल्टीप्लाई उधर होगा तो कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। ठीक है, इधर वाला पार्ट हम हटा दे रहे हैं, लेकिन ये चलो हट गया तो हट गया, इसमें क्या है। अब इसको और सॉल्व करो, तो 3x ये माइनस में उस तरफ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो 3x इज इक्वल टू कितना आ गया? 6। x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 6/3, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 2। तो x की वैल्यू 2 आने का मतलब क्या हुआ? नंबर ऑफ अप क्वार्क इज इक्वल टू x इक्वल टू कितना? 2। और किसका निकालना है? डाउन का। तो नंबर ऑफ डाउन क्वार्क, तो डाउन क्वार्क कितना है? 3 माइनस x मतलब 3 माइनस 2 मतलब क्या हो गया? 1। अब हम लोगों को आगे क्या चाहिए भैया? इसमें हम लोगों को इसमें आगे चाहिए, क्या पूछा गया है? क्वार्क कंपोजिशन। क्वार्क कंपोजिशन और किसके लिए? प्रोटॉन। मतलब कितने कौन कौन से क्वार्क मिलकर के प्रोटॉन बनाएंगे। तो अप क्वार्क कितना है? u। अप का 2, तो 2 है तो इसका सिंबल u होता है, तो u
और डाउन क्वार्क कितना है टी। मतलब क्या हो गया कि दो अप क्वार्क और एक डाउन क्वार्क मिलेंगे तब जाकर के क्या बनेगा, प्रोटॉन। जैसे वाटर बनने के लिए क्या चाहिए, दो हाइड्रोजन, H2O होता है ना वाटर का फार्मूला, तो H2O, दो हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन। वैसे ही दो अप क्वार्क एक डाउन क्वार्क मिलेंगे तो क्या बन जाएगा, प्रोटॉन बन जाएगा। ठीक है, तो हम उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे इसको। और अब हम लोग बात कर लेंगे किसके लिए, न्यूट्रॉन के लिए। ठीक है, तो इसको रिमूव कर दे रहे हैं। दूसरे वाले की भी डिटेलिंग कर दे रहे हैं। मान लीजिए पहले वाले में किसी को थोड़ा बहुत कम समझ में आया है तो वीडियो को पीछे करके देख सकता है। ठीक है, आप बैक कर लेना और बैक करके वापस समझ लेना। बाकी इस वाले पार्ट में भी हम पूरी तरीके से एक्सप्लेन कर ही दे रहे हैं। ठीक है, अब देखिए अप क्वार्क चार्ज ऑन अप क्वार्क, चार्ज ऑन अप क्वार्क कितना है, प्लस का 2/3e। चार्ज ऑन डाउन क्वार्क ये कितना है, माइनस का 1/3e। टोटल क्वार्क्स, टोटल नंबर ऑफ क्वार्क्स कितना है, 3। अब यहीं पे सपोज कर लो, लेट नंबर ऑफ अप क्वार्क किसमें, इन न्यूट्रॉन, उसमें क्या ले लेते हैं, y। तो नंबर ऑफ डाउन क्वार्क इन न्यूट्रॉन, नंबर ऑफ डाउन क्वार्क न्यूट्रॉन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3 माइनस वाई के। चार्ज ऑन न्यूट्रॉन कितना होता है, चार्ज ऑन न्यूट्रॉन कितना, 0। तो अप और डाउन मिलकर के बनाएंगे तो y इंटू कितना, ये हो जाएगा y इंटू 2/3e। ये कितना हो जाएगा, 3 माइनस वाई और इंटू किसके, माइनस 1/3e इज इक्वल टू किसके हो जाएगा, 0 के। तो सॉल्व करो इसको। तो यहाँ भी क्या है, इसको 0e लिख सकते हो, उसमें क्या है, e कैंसिल हो जाएगा। तो ये हो गया आपका 2y/3 माइनस 3 माइनस y/3, ये तो होगा 3 माइनस y/3 इज इक्वल टू किसके आ गया, 0 के। दोनों का बेस सेम ही है, ये होगा 2y माइनस 3 माइनस वाई इज इक्वल टू 0। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे क्या हो जाएगा, 0। ये हुआ 2y माइनस से ब्रैकेट ओपन कर दीजिए तो अंदर का साइन चेंज हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस इज इक्वल टू क्या हो गया, 0। तो 3y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। 3y इज इक्वल टू इधर माइनस में उस तरफ जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। y की वैल्यू कितनी आ गई, 1। तो नंबर ऑफ अप क्वार्क इन न्यूट्रॉन ये मिल ही गया, तो लिख लो भाई। और तो यही क्या हो गया, ये किसको इम्प्लाइज किया, इम्प्लाइज क्या लिख दो, शॉर्ट में लिख देते हैं, अप क्वार्क इन न्यूट्रॉन कितना हो गया, y है और y की वैल्यू कितनी आई है, 1।
ऐसे ही डाउन क्वार्क इन न्यूट्रॉन कितना है 3 माइनस y 3 माइनस 1 दैट इज 2। आपसे क्या पूछा जा रहा है क्वार्क कंपोजिशन, क्वार्क कंपोजिशन। तो क्वार्क कंपोजिशन तो कितने अप कितने हैं 1, डाउन कितना है 2, तो ये हो जाएगा UDD। ठीक है, यही हमारा क्या हो गया आंसर हो गया।